ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितो। महारानी सतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियवत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। भगवान की कला से उत्पन्न होने के कारण उनके ये दोनों पुत्र संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। महाराज उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। उनमें से जो सुरुचि थी वो राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि राजा को वैसी प्रिय नहीं थी जैसे सुनीति थी, जैसे सुरुचि। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। और उसी समय पास में बैठी हुई विमाता ने जब देखा कि ध्रुव महाराज की गोद में चढ़ना चाह रहे हैं तो डाह भरे शब्द में उसने कहा, ऐ बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी है तो राजा का ही बेटा, पर इससे क्या हुआ?
तुझे तो मैंने अपनी इस कोख से नहीं जना है, तू अभी नादान है। तुझे नहीं पता कि तूने जिस स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है उससे जन्म लेकर के तू इस दुर्लभ पद की इच्छा नहीं कर सकता। और यदि तुमको राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण को प्रसन्न करो और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर के पहले जन्म लो, ये कहा। अब मैत्रेय जी ये कथा सुना रहे हैं विदुर जी को, तो विदुर जी से कहा कि हे विदुर, डंडे की चोट खा करके जैसे सांप फुफकारता है, उसी तरह सौतेली मां के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा और उसके पिता महाराज उत्तानपाद चुपचाप बैठ करके ये देखते रहे। तब पिता को छोड़कर पुत्र रोता हुआ अपनी माता के पास आया और ध्रुव के दोनों होठ फड़क रहे थे। वो सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीता ने अपने बेटे को गोद में उठा करके प्यार किया और जब उसने दूसरे लोगों से अपने सौत की कही हुई बात सुनी तो उसको भी बड़ा दुख हुआ। सुनीता का धीरज टूट गया। वो जली हुई जैसे कोई बेल हो आग से जल गई हो, उस तरह से शोक से संतप्त होकर के मुरझा गई और उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस लेकर के अपने बेटे ध्रुव से कहा, बेटा, तू किसी दूसरे के लिए अमंगल की कामना मत करना। कहने का मतलब यह है कि जैसे तुझे गद्दी पर नहीं बैठने दिया, पिता के गोद में नहीं जाने दिया, तो तुम्हारे मन में अपने भाई उत्तम के प्रति बैर भाव नहीं आना चाहिए, उसके अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। मां ने उसको समझाया कि जो व्यक्ति या जो मनुष्य दूसरे को दुख देता है उसको स्वयं उसका फल भोगना पड़ता है। दीर्घम स्वसंति वृजनस्य पारम पश्यति बालक बाला मां मंगलम तात परे सुमस्था भोंगते जनो यत पर दुख ददस्तत्। सुरुचि जो तुम्हारी सौतेली मां है, उसने जो भी कहा है ठीक है, क्योंकि महाराज की पत्नी तो मैं भी हूं, लेकिन वो तो मुझे दासी के बराबर का भी सम्मान नहीं देते। क्योंकि तूने मेरे जैसे मंदभागिनी के गर्भ से जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है, इस नाते तुम्हें ऐसा कह रही है। लेकिन बेटा, तेरी मां जो सुरुचि है, सौतेली मां जरूर है, फिर भी बात उसने जो कही वो बिल्कुल ठीक है। और यदि तू राजकुमार उत्तम की तरह से राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तुमको द्वेष भाव छोड़ करके श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना करनी चाहिए। भगवान संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को अंगीकार करते हैं
और उन्हीं श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इस प्रकार जो तेरे दादा स्वयंभू बनु है, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञ किए हैं और अनन्य भाव से उन्होंने भी उन्हीं भगवान की आराधना की है, तो उनको भी अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन्हीं भगवान जो भक्तवत्सल हैं उनका आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू अपने स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले और सबका चिंतन छोड़कर उन्हीं श्री हरि का भजन करे। तमेव वत्साश्रयः भृत्य वत्सलम् मुमुक्षुर्भिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पूरुषम् नान्यं ततः पद्मपलासलोचनात् दुःखच्छिदं त्रेमिगयां कंचनः यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरैरंगमृगं विमिग्रमाणया। बेटा, मेरी निगाह में उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर तेरे दुख का निवारण करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता, और उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि सब देवता ढूंढते रहते हैं। वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।